मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान मुबारक आज पॉल टीवी पर आपके सामने खुदा के पाक कलाम को शेयर करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अली जनाब बिशप यकूब पॉल साहब का, और वो हमारे रूहानी उस्ताद भी हैं। और ये क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान चर्च जो है ये हमारा मदर चर्च भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ काफ़ी अरसे के बाद पॉल टीवी पर यानी कि आपके साथ इस कलाम को शेयर कर रहे हैं। सो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ और अली जनाब बिशप यकूब पॉल साहब का शुक्रगुजार हूँ। इनके साथ तमाम इनकी टीम का जो काम कर रहे हैं इन सबों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस लायक समझा ताकि आपके पास आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सके। सो आइए खुदावंद के पाक कलाम को हम सुनते हैं। लूका रसूल की अंजील है उसका 5वां बाब उसकी 12 से 16 आयत खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे। किताब मुक़द्दस फरमाती है, और जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ए खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताए काहिनों को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया अपने पाक हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि इनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमेशा अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने जोर को हम सबों पर नासिल फरमाता है। और यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें पाक किया है और साफ किया है। शिफा, तंदुरुस्ती, निजात, ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से हमें बख्शा है। यहाँ पर जिस हवाले से हमने पढ़ा है लूका रसूल की इंजील उसका 5 बाब और 12 से 16 आयत हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना। और बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। अब ये क्या है? जब वो एक शहर में था, यीशु शहर के अंदर है और कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी है जो यीशु के पास आकर मुंह के बल गिरता और उसे सजदा करता है। और अगर मैं कोढ़ियों के मुतालिक बात करूं तो बाइबल मुकद्दस में कोढ़ जो है वो एक लाइलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं। बाइबल मुकद्दस में वो शख्स जो है वो अछूत की बीमारी के अंदर कोढ़ यानी कि अछूत की बीमारी कहा जाता है। और ये बीमारी ऐसी है कि ये ट्रांसफर हो जाती है। कोई अगर कोढ़ी को छूता है तो वो कोढ़ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। सो ये यहां पर देखें कि ये शख्स जो है जो कोढ़ से भरा हुआ है शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोढ़ियों के मुतालिक बात करें, जिस किसी शख्स को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोढ़ होता था तो क्या होता था कि उससे काहिन के पास छोड़कर आया जाता था। और काहिन जो था उससे 7 दिन के लिए एक कमरे के अंदर बंद करता था। ना कोई उससे बातचीत कर सकता था, ना कोई उससे मिल सकता था, कोई उससे मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बल्कि दूर ही से उससे रफाकत रखी जाती थी। और काहिन जो है उसे एक कमरे में अलग से रख कर दूर से खाना दिया करता था। और 7 दिन तक जो है वो काहिन उसे एक कमरे के अंदर रखता था। और 7 दिन के बाद जब काहिन चेक करता था कि जख्म अभी वैसे के वैसे हैं तो फिर काहिन निशानदही कर देता था कि इस शख्स को कोढ़ की बीमारी है। और जैसे ही उसे कोढ़ की बीमारी की अलामत जो है उस पर नजर आ जाती थी, उस पर फतवा जारी कर दिया था, यहां से अब तू निकल जा और शहर के अंदर दाखिल ना होना, बल्कि तू अपने बाल बिखेर, अपने मुंह को छुपा, अपना एक हाथ जो है वो ऊपर की तरफ उठा और दूर दूर से आवाजें लगा, नापाक नापाक नापाक, ताकि कोई तुझे छू ना सके। अगर तू शहर के अंदर दिखाई दिया तो तुझे मार दिया जाएगा।
और काहिन के इसके साथ फतवा जारी कर देता था कि इसको पत्थर मारकर संसार कर दिया जाए, क्योंकि ये नापाक है, ये जो है ये कोढ़ से भरा हुआ नापाक शख्स है, खुदा की लानत इस पर आ चुकी है। अब जैसे ही उस शख्स के ऊपर ये फतवा जारी हो जाता, उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता। अब कोढ़ी जो है वो शहर से बाहर जब होते थे तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि जो कोई उसको हाथ लगाता था वो भी नापाक गिना जाता था और वो भी उनके साथ शुमार कर दिया जाता था। अब कोढ़ियों की हालत ऐसी है कि वो कचरे के डब्बे से ही खाना खाते हैं और वहीं पर अपना गुजारा करते हैं। बड़ी मुश्किल है कि कोई उनसे बातचीत करे, बल्कि लोग उन्हें देखकर दूर दूर से भाग जाते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है, वो अपने मुंह पर, अपने हाथों पर ऐसी पट्टियां करते हैं कि उन्हें जख्म नजर ना आए, कोई हमसे नफरत, क्योंकि लोग उस बीमारी से और उस शख्स से नफरत करना शुरू कर देते थे। और इस कदर नफरत था कि उन्हें शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो उन्हें बाहर जहां पर कचरा होता है वहां पर उन्हें छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये नापाक है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये कोढ़ी जो है, ये शहर के अंदर जहां पर यीशु मसीह मौजूद है, ये कोढ़ी वहां पर मौजूद है। और ये कैसे पहुंचता है, अगर हम इसकी डिटेल को देखें तो ये ऐसे है कि छुप छुपा कर यीशु के पास आ मौजूद हुआ है। और क्या कहता है, यीशु के पास आ मौजूद हुआ है और आकर उसके सामने मिन्नत करने लगा है, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। यानी कि यीशु से वो मिन्नत कर रहा है। और यीशु मसीह जहां भी जब भी कभी जाता था वो अकेला नहीं होता था, बल्कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ साथ होती थी। अब बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 5 रोटी और 2 मछलियों को जो है वो लोगों में तकसीम किया जाता है शुक्र करके, तो लिखा हुआ है कि 5000 की भीड़ ने खाना खाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और वाक्य है जहां पर 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं, वहां पर 4000 की भीड़ है। और ये तो आम बात है, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो कई स्कॉलर जो है इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह के साथ 10 से 12,000 लोग मौजूद होते थे। इस कदर इतनी बड़ी भीड़ जो है वो यीशु के साथ साथ रहती थी। और जब यीशु मसीह इस शहर के अंदर मौजूद है तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी भीड़ शामिल है जो यीशु के साथ है। और ये भीड़ जो है ये सिर्फ यीशु के साथ नहीं होती थी, बल्कि इस भीड़ के अंदर बहुत से मुखालफीन भी मौजूद थे जो यीशु से हर वक्त सवाल करते रहते थे। वो कहते थे, हमें बता क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हमें ये बता ये सब्बत के दिन ये काम क्यों हो रहे हैं, हमें ये बता ये किसकी तरफ से, किस इख्तियार से तू कर रहा है। बहुत सारी बातें इसीलिए करते थे ताकि यीशु को फंसाएं और यीशु को फंसाकर उसे मारने की कोशिश करते थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसे थे, जहां कहीं भी जाते थे बरकतें आना शुरू हो जाती थी। यीशु मसीह जिसे हाथ लगाते थे बरकत और शिफा, तंदुरुस्ती, सेहतयाबी, यहां तक के इंसानों के गुनाह भी माफ कर दिए जाते थे। यीशु के अंदर ऐसी कुदरत थी। ये भीड़ जो यीशु मसीह के साथ है, इसमें बहुत सारे मुखालफीन जो यीशु के साथ है, इन्होंने देखा कि कोढ़ी जो है वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही कोढ़ी जो है वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है, और भीड़ ने क्या किया, जो मुखालफीन उस भीड़ के अंदर हैं उन्होंने पत्थर उठा लिए, क्योंकि वो हर वक्त हर जगह पर यीशु को मारने की प्लानिंग और यीशु को मारने के लिए तैयार रहते थे कि हम इसको कत्ल करें, क्योंकि ये शरीयत को और बहुत सारी ऐसी रसूमात को तब्दील करने की कोशिश करता रहता है। ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये खुदा से बढ़कर नहीं है, ये नबियों से बढ़कर अपने आप को अर्ज करता रहता है, आओ इससे हम मार कर इसके किस्से को खत्म करें ताकि बहुत सारे लोग इसकी तरफ ना बढ़ें। अब जब मुखालफीन ने देखा कि एक कोढ़ी जो है वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि काहिन जो है वो फतवा जारी कर देता था कि जो कोई कोढ़ी को देखे उसे पत्थर मारकर संसार कर सकता है, और जो कोई उस कोढ़ी को छुएगा वो भी मार दिया जाएगा। अब मुखालफीन ने इस बात का वेट किया कि जैसे ही ये कोढ़ी यीशु को छूता है हम कोढ़ी को भी मार देंगे, यीशु को भी मार देंगे, और इसका कोई खून जो है हमारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये कोढ़ी यीशु की तरफ बढ़ा, यीशु ने अपना हाथ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फौरन उसका कोढ़ जाता रहा।
और जितने मुखालफीन थे वो देखकर दंग हुए कि ये क्या हुआ। हम तो इस इंतजार में थे कि हम यीशु को मारें, लेकिन यीशु ने तो उस कोढ़ को, जो ला इलाज बीमारी है, यीशु ने छूकर उसे फौरन शिफा में तब्दील कर दिया है। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा अपना जलाल हर वक्त हर जगह अपने लोगों पर जाहिर करता है। आगे बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और उसने इसे ताकीद की कि किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने कोढ़ी से कहा कि अब तूने किसी को नहीं कहना। और हुआ क्या है? और उससे कहा कि जैसा मुकद्दस मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि इनके लिए गवाही हो। लेकिन इस कोढ़ी ने क्या किया है? उसने उस शहर के अंदर इतना चर्चा फैला दिया है कि यीशु मसीह वहां पर बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत सारे लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। ये एक कोढ़ी के सबब से उस शहर के अंदर बड़ा चर्चा जो है वो फैल चुका है, और लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, दूसरा सलातीन उसके 7 बाब में एक वाकया मौजूद है। और यहां पर क्या वाकया मौजूद है कि एक बहुत बड़ा काल जो है वो इसराइलियों के ऊपर मौजूद है। और काल कोई छोटा सा काल नहीं है, बल्कि इस कदर काल मौजूद है कि लोग, जो गधे का सर है वो 80 चांदी के सिक्के, और कबूतर की जो बीट है वो 5 चांदी के सिक्कों के अंदर खरीद कर खा रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि लोग अपने बच्चों को उबाल उबाल कर खा रहे हैं। इस कदर वहां पर काल मौजूद है। दुख, तकलीफ, मुसीबत, तंगी मौजूद है। और क्या होता है कि उसी काल, जब वो काल का दौर चल रहा है, तो 4 कोढ़ी एक फाटक पर मौजूद हैं। और क्या लिखा हुआ है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये 4 कोढ़ी जो हैं ये आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और क्या बातचीत करते हैं? कहते हैं, इस जगह जहां पर हम फाटक में दाखिल होते हैं 4 कोढ़ी थे, उन्होंने, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, दूसरा सलातीन 7 बाब और उसकी 3 आयत से यह वाकया शुरू होता है। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और हम वहां मारे जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो फिर भी मर जाएंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में चलते हैं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, अगर वो हमें मारे तो मरना तो हमको है। अब ये 4 कोढ़ी जो हैं ये फाटक पर मौजूद और आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम यहां पर क्यों बैठे हुए हैं? हम अगर शहर के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी हम मारे जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर काल है। लोगों ने हमें देख लिया तो हमें मार देंगे, वैसे भी काल है। और अगर हम यहां पर बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे भी हमने मर जाना है। और फिर क्या कहते हैं कि आओ, एक करीब ही एक अरामी लश्करगाह है, वहां पर चलते हैं। अगर वो हमें जीता छोड़ दें, तरस खा लें तो ठीक है, नहीं तो मरना तो हमको है, मरना तो हमको है। और जैसे ही ये 4 कोढ़ी जो हैं उस अरामी लश्करगाह की तरफ बढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने इनके पांव के अंदर, इन 4 कोढ़ियों के पांव के अंदर रथों और घोड़ों और एक बहुत बड़ी फौज की आवाज पैदा की। और जैसे ही ये अरामी लश्करगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, अरामियों को ये आवाज सुनाई देती है कि एक बहुत बड़ी फौज जो है हमारे मुकाबले के लिए आ रही है। और क्या करते हैं अरामी जो हैं, वो तमाम लश्करगाह जैसी की तैसी है छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही ये 4 कोढ़ी उस अरामी लश्करगाह में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं, एक भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं। वो देखते हैं कि खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, सोना, जेवरात, चांदी, सब कुछ, लिबास, हर एक चीज मौजूद है, लेकिन बशर कोई मौजूद नहीं है। ये क्या हुआ? क्योंकि खुदावन ने एक बहुत बड़ी फौज की आवाज उनके कानों में पहुंचा दी थी, अरामियों के कानों में पहुंचा दी थी। अब जैसे ही ये 4 कोढ़ी जो हैं वहां पर पहुंचते हैं तो ये खैमे के अंदर जाते हैं, वहां से खाना पीना खाते हैं, सोना, चांदी और लिबास उठाकर बाहर निकलते और एक गड़ा खोद कर वहां पर दफन करके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। फिर दूसरे खैमे के अंदर जाते हैं,
वहाँ से खाते पीते हैं, सोना चांदी और लिबास सब कुछ उठाकर दूसरी तरफ आते हैं और एक दरख्त के पीछे खड्डा खोद कर वहाँ पर दबा देते हैं। जब ये तीसरे की तरफ बढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनमें से एक कहता है, ठहरो, रुको, हम अच्छा नहीं कर रहे, हम अच्छा नहीं कर रहे। हमारी कौम काल के अंदर मौजूद है। लोग गधे का जबड़ा, सर, बीड़ कबूतर की और बच्चे उबाल उबाल कर खा रहे हैं और हम यहां पर कसरत के साथ सब कुछ मौजूद है। आओ हम जाकर बादशाह को खबर देते हैं, अगर हम खबर नहीं देंगे तो हम सजा पाएंगे। अब ये चार कोड़ी जाकर वहाँ पर इत्तला देते हैं और ऐसा होता है कि पूरा शहर इस तरफ पलटता है और सबके पास खाने के लिए कसरत के साथ सब कुछ मौजूद होता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन्होंने इतना खाया और फिर दोबारा वैसी कंडीशन ना हुई। ये बाइबल मुकद्दस है। और ये किन्होंने? कोड़ियों ने इस बात की खबर फैलाई। मैं आपको बताऊं, ये मैसेज शिफा का मैसेज नहीं है। ये मैसेज है खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको अपने जलाल में रखना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं कि पहला जो कोड़ी है वो एक शहर के अंदर यीशु मसीह के पास आ जाता है। और क्या होता है कि ये शहर के अंदर यीशु मसीह का इस कदर चर्चा कर देता है कि यीशु मसीह का वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। और ये पूरे शहर के अंदर यीशु मसीह के चर्चों और मौजात का बयान करते हुए इस कदर यीशु मसीह की जो सिफत है वो बयान करता है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह की तरफ आ जाते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपनी बीमारियों से शिफा, तंदुरुस्ती पाते हैं। और यीशु मसीह भी है उनके लिए दुआ करता है और अलग जाकर जंगलों में भी जो है वो दुआ करता है। सो खुदावन का शुक्र करते हैं कि ये एक कोड़ी को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम सलातीन की किताब में देखें तो वहां पर 4 कोड़ी हैं। ये वो कोड़ी हैं जिन्हें धुतकार दिया गया है, जिन्हें शहर से निकाल दिया गया है। इन पर फतवे जारी हैं। ये कचरे के डब्बे से अपना खाना उठाकर जो है वो खाते हैं, लेकिन इनके दिल में रहम और ऐसा तरस आया है कि इन्होंने अपनी कौम के लिए, जो अपने बच्चे उबाल उबाल कर खा रहे हैं, उनके लिए अपने आप को खोला और उनको जाकर खबर दी कि आओ यहां पर खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। और जैसे ही वो सब आते हैं और खाते पीते और सैर होते हैं, खुदा उन 4 कोड़ियों को इस्तेमाल करता है, कौम के लिए इस्तेमाल किया है। आज हम अपनी कौम के अंदर देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी जॉब पर हैं, अच्छी पोस्ट पर, अच्छा रुपया पैसा है, गाड़ियां हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को मसीही कौम के लिए पेश नहीं किया। यहां पर खुदा कोड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है। अंजील की जो है वो वुसअत के लिए कोड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर यीशु मसीह को मशहूर किया जा रहा है, कोड़ी इस्तेमाल कर रहा है। एक कोड़ी को इस्तेमाल किया गया, 4 कोड़ियों को इस्तेमाल किया गया। अगर मैं और आप अपनी जिंदगियों में देखें, हम किस कदर बीमार हैं। खुदावन का शुक्र है, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी हुई है, हमारे आज़ा मुकम्मल हैं, खुदा ने हमें सब कुछ बख्शा है, खुदा ने दौलत, पैसा, गाड़ियाँ सब कुछ बख्शी हुई है, लेकिन हम छुपा कर बैठे हुए हैं, हम उन्हें अपने पास दबा कर बैठे हुए हैं। आइए अपनी कौम के लिए अपने आप को पेश करें, अपने आप को इस बात के लिए पेश करें कि हम लायक तौर पर खुदावन की हजूरी में बढ़ सकते हैं। सो आज हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ में अपने आप को पेश करें, कि हम अंजील मुकद्दस के लिए अपने आप को पेश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अंजील मुकद्दस को फैलाना शुरू कर दें, आप पादरी बन जाएं, आप एल्डर बन जाएं, आप मुबशर बन जाएं। आप इस अंजील मुकद्दस को अपना पैसा देकर दूसरों को जो है दूर दराज इलाकों में, मुल्कों में भेज सकते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह की आज तक मुखालफत चल रही है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। वहाँ पर भेज सकते हैं जो लोग इसके तलबगार हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। और इस अंजील मुकद्दस के वसीला से दुनिया में तमाम लोगों में मसीह का चर्चा कर सकते हैं, ताकि लोग ईमान लाएं और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है
کہ اگر ایک جان بھی یسوع مسیح کی طرف پلٹ جاتی تو آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ اپنی اس قوم پر نظر کریں جو مسیحی قوم ہے، جو پس رہی ہے، جو کسی نہ کسی جو ہے وہ مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر ہے۔ آئیے ان پر غور کریں اور اپنے آپ کو ان کے لیے کھولیں تاکہ ہم جو ہے وہ لائق طور پر اس میں بڑھ سکیں۔ آئیے اپنے دلوں میں اس بات کو رکھیے گا اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے، انجیل مقدس کے لیے، اپنی قوم کے لیے استعمال کیجیے گا۔ اگر خدا ان کوڑیوں کو استعمال کر سکتا ہے اور مجھے اور آپ کو کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، صرف آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کوڑی کیا کہتے ہیں؟ ہم اگر بیٹھے رہے پھر بھی ہم نے مرنا ہے، اور اگر ہم کہیں پر آئے جائیں پھر بھی ہم نے مرنا ہے۔ تو انسان خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جانا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا صرف مقصد ہمارے خاندانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا نام ہمیشہ تک زندہ رہے اور آپ لوگ آپ کو یاد کریں۔ آئیے آج اپنے دلوں میں اس بات کو رکھیے گا کہ ہم مسیح میں کثرت کے ساتھ بڑھیں اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کریے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس طرح سے خداوند کا بندہ علی جناب بشپ یعقوب پال صاحب، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی چینل کو یعنی کہ رن اپ کیا ہے تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کو دور دراز علاقوں میں ہم نہیں جا سکتے لیکن پہنچا ضرور سکتے ہیں ٹی وی چینل کے ذریعے سے۔ آئیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے جو ساری ورک کر رہی ہے، جو دن رات ان کوششوں میں ہے کہ خدا کا کلام دنیا تک پہنچے۔ آئیے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو پس رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ یسوع مسیح اپنا جلال ان پر ظاہر کرے اور وہ جانے کہ ہمارا خداوند زندہ اور آج بھی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے ازلی آسمانی خداوند، میں یسوع مسیح کے نام سے جتنی جانوں نے تیرے پاک کلام کو سنا ہے خداوند، ان پر تیرا پاک ہاتھ چاہتا ہوں۔ جو گھرانے خداوند، جو لوگ اس پاک کلام کو سن رہے ہیں خداوند، ان پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ منت کرتا ہوں اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر انہیں چھو اور خداوند اپنی قوم کے لیے، خدا اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر خدا، تاکہ تیرا نام ان زندگی میں عزت اور جلال پائے خدا، اور تیری برکت ان پر ٹھہر جائے خدا۔ تیرا ہاتھ، تیری قدرت، تیرا زور چاہتے ہیں، منت کرتے ہیں خداوند، اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر چھوئیے گا، بلیس کیجیے گا، برکت دیجیے گا خداوند، اور بخش دیجیے گا خداوند۔ اگر تو خداوند ناپاک کوڑیوں کو استعمال کر سکتا ہے خداوند، تو انہیں بھی استعمال کر اور اپنے جلال میں بڑھا، مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین آمین۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں پھر علی جناب بشپ یعقوب پال صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا جو ورک کر رہے ہیں ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ کرائسٹ فار پاکستان چرچ جو ہے یہ میرا مدر چرچ ہے۔ میں نے یہیں سے سولر راک بائبل کالج سے گریجویشن کی اور خداوند کے کلام کو بہت ساری جگہوں پر پھیلا رہے ہیں، اور میں اسی چرچ کا یعنی کہ ایک ممبر تھا۔ اب خداوند نے مجھے پاسبانی میں تبدیل کیا کہ میں ایک پاسبان ہوں۔ بشپ یعقوب پال صاحب نے ہی مجھے آرڈینیشن یعنی کہ انہوں نے میری کی۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج خداوند کے پاک کلام کو دنیا تک جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ سو خداوند اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرے، اور خدا کے خادم کو علی جناب بشپ یعقوب پال صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو بھی اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور خداوند اپنی برکت ان سبوں پر نازل فرمائے۔ آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔